Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel. This is Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 57 दैट इज टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग कोल बाय वैल्यू। अब हम दो नंबर की स्वैपिंग कराएंगे विद द हेल्प ऑफ कोल बाय वैल्यू। कोल बाय वैल्यू में हम जब भी फंक्शन की कॉलिंग करते हैं वहाँ पर सिर्फ हम एज एन पैरामीटर में फंक्शन के पैरामीटर में सिर्फ हम वेरिएबल्स को लेते हैं और जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें एज एन पैरामीटर हम एड्रेस पास करते हैं वेरिएबल का। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, इसमें हमेशा जो भी हमारी वैल्यू उठ करके आती है वो हमारी कॉपी होके आती है ओरिजिनल वैल्यू की, ओरिजिनल नहीं उठ के आती है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio एंड conio। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप मैंने वॉइड लिया, मेरे से कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और मैंने इसमें एज एन पैरामीटर इंटीजर टाइप का a और b दो वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन में एक इंटीजर टाइप का टेम्प वेरिएबल लिया है जो कि दो नंबर की स्वैपिंग करवाने के लिए एक थर्ड वेरिएबल मैंने यहाँ पे एज एन यूज किया है। टेम्प इक्वल टू ए की जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प के पास चली जाएगी, बी की जो भी वैल्यू होगी वो ए के पास, और जो टेम्प के पास वैल्यू आई थी ए की दी हुई वो बी पे चली जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ मैंने जो है इनकी स्वैपिंग कर दी। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पे रिटर्न 0 दिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, ये करना ना भूलें। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट दिया है, मीन्स रिटर्न 0 देना पड़ेगा। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। गेट सेट फंक्शन का यूज किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए x, y। अब हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसके बाद वो स्कैनर फंक्शन की हेल्प से x और y जो भी यूजर वैल्यू देगा x और y की वो हम स्कैनर फंक्शन की हेल्प से उस वैल्यू को रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनर फंक्शन के अंदर %d एम्परसेंट ऑफ x एम्परसेंट ऑफ y। उसके बाद हम प्रिंटफ फंक्शन में स्वैप कराने से पहले वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो बिफोर स्वैपिंग x इक्वल टू %d, y इक्वल टू %d और कोमा लगा के x, y को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो अभी तक मैंने कितना किया है कि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में ये जो फंक्शन जब कॉल होगा तो वो उसकी स्वैपिंग पे जाएगा, वहाँ पे हमने एड्रेस पास कर रखा a और b वेरिएबल का। मेन जो x और y जो भी यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसका एड्रेस मैंने फंक्शन के डेफिनेशन में, जब फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले एज एन पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, और स्वैपिंग करवा देंगे। अब यहाँ पे हम फंक्शन की तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम उसके अंदर एज एन पैरामीटर में x, y को दे देंगे। ये हमने फंक्शन की कॉलिंग कर दी। तो जो भी x और y की वैल्यू है वो अब किसकी वैल्यू बन जाएगी, a और b की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने a और b के एड्रेस, मतलब यहाँ पे एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, x और y के एड्रेस पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो कॉपी होकर के आ जाएगी फंक्शन के पास। अब मैंने आफ्टर स्वैपिंग x और y की वैल्यू को हमने दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अपडेट हो ही जाएंगे x और y की वैल्यू। अब देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले जो कंपाइलर है वो मेन फंक्शन में आएगा, वो यहाँ पे आउटपुट में पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप x और y की कोई भी वैल्यू देंगे, सपोज 5 एंड 13। उसके बाद वो बिफोर स्वैपिंग x और y की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा और फिर आफ्टर स्वैपिंग भी वो प्रिंट करके दे देगा क्योंकि फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे 5 और 13 का आफ्टर स्वैपिंग हो जाएगा 13 एंड 5। तो आई होप यू अंडरस्टैंड और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any doubt you can ask me anytime in the comment section. I hope you understand the logic of call by value and to swap two numbers using call by value.